बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आखिरकार गरीब आवाम की सुन ली गई हुकूमत की जानिब से दो किस्म के नए ख़ानदानों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है। इसी महीने से दो किस्म के नए ख़ानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही हैं। अगर आप भी इस वक्त तक नाअहल हैं, हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिलती, तो आप भी अहल हो सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है, मुकम्मल तरीक़ेकार इस वीडियो में तफसील के साथ आपको समझाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अब एक हतमी फैसला भी कर लिया गया है कफालत प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से कि इंशाअल्लाह अगले सोमवार से तमाम वो लोग जो इंतजार में थे उनकी किस्तें जारी कर दी जाएंगी। जी हाँ, इससे पहले तो आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि मुल्क भर के 86 जिला में किस्त जारी कर दी गई थी। अब जो बाकी लोग हैं जो इंतजार में हैं अभी तक जिन्हें किस्त नहीं मिली, उन्हें इंशाअल्लाह अगले सोमवार से मिलने जा रही है। 8171 पोर्टल की कुछ नई अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अब 8171 वेब पोर्टल पर आपकी नई पेमेंट शो कर दी गई हैं, तो आप घर बैठे अपने पेमेंट 8171 वेब पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह अजाफी राशन सब्सिडी के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन बहुत अहम है। तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, यहाँ पर एक अहम सवाल का जवाब भी देते चलें। काफ़ी सारे लोगों ने बार बार ये सवाल किया हुआ है कि भाई जिन लोगों ने अपनी पहले वाली किस्त हासिल नहीं की थी, उनके अकाउंट्स में किस्त मौजूद थी, क्या उन्हें इस हालिया किस्त के साथ पहले वाली रकम भी दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी अगर पहले वाली कोई किस्त रुकी हुई है तो वो इस किस्त के साथ आपको फराहम कर दी जाएगी। उसमें नए बैंकिंग सिस्टम की वजह से इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि नया बैंकिंग सिस्टम जो ही लॉन्च किया गया है, मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ बैंक्स अपनी पेमेंट्स दे रहे हैं। बहरहाल जो आपकी कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स हैं वो तो हुकूमत की जानिब से एक खास अकाउंट के जरिए ट्रांसफर की जाती हैं, तो वो आपका एक अलग से अकाउंट होता है, उससे ट्रांसफर होके जब बैंक तक आएगी और बैंक आप तक पहुंचाएगा। मतलब ये है कि आपकी ये पेमेंट्स जब्त नहीं होंगी। हाँ, जो लोग नाअहल हो रहे हैं उनके अकाउंट्स में अगर कोई पेमेंट्स पड़ी हैं तो नाअहल होने के बाद वो अपनी किस्तें हासिल नहीं कर पाए। और ये भी आपको बताते चलें कि काफी सारे ऐसे लोग जो काफी अरसा से भटक रहे थे, उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा रहा था, तो अब उन्हें इस प्रोग्राम में अहल कर दिया गया है। काफी सारे लोग तो अहल हो चुके हैं और काफी सारे लोगों को इंशाल्लाह अगले 2 महीने के अंदर अंदर अहल कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे तमाम अफराद जो जांच पड़ताल में अटके हुए थे, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, तो उनकी जांच पड़ताल भी अब खत्म की जा रही है। इंशाल्लाह इस महीने में भी काफी सारे लोगों की जांच पड़ताल खत्म हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह जनवरी 2025 तक तमाम जो लोग जांच पड़ताल में होंगे उनकी जांच पड़ताल खत्म करके इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। इसी तरह जांच पड़ताल के अलावा काफी सारे ऐसे लोग भी थे जो हकदार भी हैं लेकिन उन्हें नाअहल कर दिया गया था, तो ऐसे तमाम नाअहल अफराद को डायनामिक सर्वे करवाने के बाद अब दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। अगर आपने पिछले तकरीबन 3-4 माह में अपनी रजिस्ट्रेशन या डायनामिक सर्वे करवाया है, तो आप अभी 8171 वेब पोर्टल पर जाकर अपनी ताज़ा तरीन अपडेट्स लाजमी चेक करें। अगर वहां पर आपको अहल बताया गया तो वहां पर आपकी 10,500 रुपए पेमेंट्स भी शो कर दी जाएगी। इसी तरह साथ में ये भी लिखा हुआ आएगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। इसी तरह अगर आपका कोई मसला बन चुका है, जांच पड़ताल में चले गए हैं या नाअहल कर दिया गया है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। बहरहाल ऐसे तमाम अहल अफराद जिन्हें डायनामिक सर्वे करवाने का मैसेज मिला है या अभी तक उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, तो वो 30 सितंबर से पहले अपना डायनामिक सर्वे लाजमी करवाएं। इसी तरह जो लोग डायनामिक सर्वे करवाने के बाद इस प्रोग्राम से निकाले गए हैं, उनका PMT स्कोर बढ़ चुका है, तो वो अब दोबारा से अपने रोस्टर अपडेट करवा के इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर उन्होंने पहले कोई गलत मालूमात का इंदराज करवाया है, तो ऐसे तमाम लोग रोस्टर अपडेट करवाने के बाद दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप दफ्तर से जाकर अपनी रोस्टर अपडेट भी लाजमी करवाएं। अच्छा, यहीं पर यह भी आपको बताते चलें कि जब आप 8171 वेब पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर आपको कफालत प्रोग्राम की अहलियत बताई जाती है, कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स, बच्चों के वज़ैफ़ प्रोग्राम की पेमेंट्स और डायनामिक रजिस्टर में इंदराज के हवाले से आपको स्टेटस शो किया जाता है। इसके साथ साथ एंड पे यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी की अहलियत के हवाले से भी आपको बताया जाता है। तो अब काफ़ी सारे लोग तो अभी तक भी इस बारे में नहीं जानते कि यूटिलिटी स्टोर की अहलियत वहाँ पर क्यों बताई जाती है। देखें भाई, ऐसे तमाम लोग जिनका PMT स्कोर 40 से कम है, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं या नहीं है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहलियत के लिए PMT स्कोर का 32 से कम होना लाजमी है। इससे ऊपर 40 तक जो लोग हैं वो BISP का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी में अहल हैं। और यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी में जो लोग अहल हैं वो यूटिलिटी स्टोर से राशन की खरीदारी पर 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की राशन की खरीदारी कर सकते हैं, जिस पर उन्हें यकीनन 2500 से 3000 रुपए तक की सब्सिडी तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ बाजार की निस्बत उन्हें काफ़ी सस्ता राशन
राशन फराहम किया जाएगा। तो आपने इन तमाम नए इमदादी प्रोग्राम या जो नई स्कीम आती है इनमें लाजमी शामिल होकर इमदाद हासिल करनी है। अगर आप तमाम नए इमदादी प्रोग्राम्स की मालूमात बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।